हेलो फ्रेंड्स। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने भाग 1 और 2 जो है वो अपलोड कर दिया है। और फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट्स मैंने भाग 1 और 2 में डाले हैं वो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं भाग 3। हमारा पहला पॉइंट है पासा यानी कि शतरंज इस सभ्यता का प्रमुख खेल था। तो अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, तो हम सिंधु को या तो साधु से ले रहे हैं या फिर सीधे साधे से। तो अब देखिए कि जो सीधा साधा आदमी होता है वो खेल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो खिलाड़ी होता है, ठीक है, जो शातिर यानी जो खिलाड़ी होता है वो क्या कर देता है, पासा बदल देता है। तो बस बन गया हमारी ट्रिक कि पासा यानी कि शतरंज इस सभ्यता का प्रमुख खेल था। हमारा अगला पॉइंट है तराजू लोथल से पाया गया। अब आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसको तराजू में तोला जाता है। तो तराजू का एक भाग जो है ऊपर की ओर उठता है और दूसरा भाग थल यानी ज़मीन की तरफ को जाता है। तो बस आपने ये याद रखना है कि थल, तो तराजू कहाँ पाया गया, लोथल में। हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्ठों के अवशेष मिले हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार जो है वो मिला है। तो अब ये हम ऐसे सोच के चलेंगे कि मोहनजोदड़ो में जब वो विशाल स्नानागार बनाने लगे तो उन्हें बहुत सारी ईंटों की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ वहाँ जाने की बजाय उन्होंने क्या किया, मोहनजोदड़ो में ही ईंट की भट्ठी जो है वो खोल ली। तो बस बन गए हमारे ट्रिक कि मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्ठों के अवशेष मिले हैं। हमारा अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो से नृत्य की मुद्रा में स्त्री की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे हम कि कांस्य, कांसा मतलब कुछ तांबा और का ही मिक्सचर होता है, तांबे के साथ एक और अन्य धातु मिलाई जाती है तब कांसा बनता है। तो वो ऐसी चीज़ होती है कि उसे धरती पे फेंको तो वो टूट जाती है। तो अब ये आप सोच के चलो कि अगर कांसे की मूर्ति टूट गई तो क्या उसे आप जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। तो बस हम यहीं से ये सोच के चलेंगे कि अगर कांच से यानी कांच की मूर्ति टूट गई तो उसे हम नहीं जोड़ पाएंगे। जोड़ से यानी जोदड़ो, तो क्या हुआ, मोहनजोदड़ो से नृत्य की मुद्रा में स्त्री की कांस्य की प्रतिमा जो है वो प्राप्त हुई है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। तो अब देखिए कि जो सीधा साधा आदमी होता है, जो सीधा साधा आदमी होता है उसे जो कुछ भी दे दो तो बस वो कभी ना में सिर नहीं हिलाएगा, वो बस हाँ ऐसे ही करता रहेगा। तो जब की आवाज़ आएगी तो आपको गेहूं जो है वो याद आ जाना चाहिए कि मुख्य भोजन क्या होता है। सिंधु सभ्यता के लोगों का क्या था मुख्य भोजन, वो था गेहूं और जौ। यानी कि सीधा साधा आदमी किसी चीज़ को ना नहीं करेगा, उसे जो, जो यानी जो मर्जी दे दो वो हूँ में ही सिर जो है अपना हिलाएगा। तो हूँ से यानी गेहूं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला जो है पॉइंट, मोहनजोदड़ो से सीप एवं लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, लोथल से। अब हाथी के दांत इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो कहाँ पे लगते हैं, नीचे, थल से। कहाँ से लगते हैं, थल से। तो बस बन गया कि लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। अब मोहनजोदड़ो, अब इसको आप जोड़ो से भी याद रख सकते हैं। मोहनजोदड़ो यानी जोड़ो, सी यानी सीने से, मतलब कोई भी चीज़ सीने यानी जोड़ना। तो बस आप यहाँ से ये याद रखना कि मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है सिंधु सभ्यता की अधिकांश मुहरें जो है वो सेल खड़ी की बनी थीं। अब देखिए ये कैसे याद रखेंगे हम कि अगर हम सीधे जा रहे हों कहीं पे भी, यानी कोई भी मतलब आदमी जो है वो सीधा जा रहा हो, तो अगर रास्ते में कहीं उसे सेल दिख जाए किसी चीज़ की लगी हुई, ठीक है, किसी चीज़ की सेल दिख जाए तो वो मुंह ऊपर करके खड़े होके क्या करता है, सीधे बस उस सेल को ही देखता है कि यहाँ पे किस चीज़ की सेल लगी है। तो बन गई हमारी ट्रिक कि अगर हम कहीं मतलब कोई भी है, जो हम हैं आप है, कोई भी जा रहा हो रास्ते से और सामने हमें किसी चीज़ की लगी हुई सेल दिख जाए तो हम मुंह ऊपर करके क्या करते हैं, या मुंह आगे करके उस सेल को देखते हैं कि किस चीज़ की सेल लगी है। तो बस बन गया सिंधु सभ्यता की अधिकांश मुहरें सेल खड़ी की बनी थी। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है लोथल एवं देशलपुर से तांबे की मुहरें मिली हैं। अब यहाँ पे तांबे की मोहरों की बात हो रही है। तो ठीक है, आपको जैसे पता ही है कि ये धातुएं हमें धरती यानी थल के नीचे से मिलती हैं। तो देखिए कि कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी देश हो, देश से देशलपुर, ठीक है, सभी को ये धातुएं यानी तांबा हो, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, वो कहाँ से मिलता है, थल के नीचे से। तो बन गया लोथल एवं देशलपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं। हमारा अगला पॉइंट है
सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। देखिए कैसे याद रखेंगे इसे। अब हम सिंधु को सीधे साधे से लेंगे, ठीक है, सीधे साधे लोगों से लेंगे कि जो सीधा साधा आदमी होता है बेचारा वो इतना शरीफ होता है कि पशु को भी पूजा करके, मतलब पशु की भी पूजा करके चलता है कि मुझसे कोई पाप ना हो जाए, यानी हर किसी का मतलब सम्मान करके चलता है। तो सीधा साधा आदमी किसकी पूजा करके चलता है, मतलब कई बार पशुओं की पूजा भी करके वो चलता है। तो बन गया सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अब हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे विशाल स्नानागार बना है। तो विशाल चीज़ वहीं बनेगी जो स्थल सबसे बड़ा होगा। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। अब हड़प्पा जो हड़बड़ाहट में, मतलब जो शहर के लोग होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, हड़बड़ाहट में ही रहते हैं, मतलब जल्दबाजी में कि इस काम को भी कर लें उस काम को भी कर लें, मतलब और किस चीज़ के लिए उन्हें टाइम नहीं होता, बस काम 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 ही रहता है। तो शहरी लोग मतलब कहाँ के हो गए, हड़प्पा सभ्यता के। हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये पॉइंट नोट कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग जो है वो कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। ठीक है, और किसकी मतलब जो खेती की थी वो कपास की थी सबसे पहले, और यहाँ पे तांबे की धातु का सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था। हमारा अगला पॉइंट है, काली बंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अब बंग जो है वो आपको पता है कि पंजाबी में भी चूड़ियों को बंग जो है वो बोला जाता है। तो काली यानी काला और बंगा यानी चूड़ियाँ, तो बन गया काले रंग की चूड़ियाँ। हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ सतलुज नदी पर स्थित है। कई बार ये भी पूछे जाते हैं कि ये स्थल कौन सी नदी पर स्थित है, तो रोपड़। अब देखिए हम इसको कैसे याद रखेंगे कि हड़बड़ा, मतलब कई बार कोई इंसान हड़बड़ा जाए तो ये बात सत्य है, सतलुज यानी सत्य है कि हड़बड़ाहट में क्या होता है, कई बार रोना भी निकल जाता है, कि कई बार बहुत ज़्यादा कोई मतलब हड़बड़ाया हो तो वो रो भी पड़ता है, यानी रोपड़। तो ये बात सत्य है कि हड़बड़ाहट में कई बार इंसान जो है वो रोना भी शुरू कर देता है, तो रोने से रोपड़। हमारा अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा आधे शिव का चित्र अंकित है। अब क्या बोला है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर आधे शिव का चित्र अंकित है। अब देखिए जो बेचारा सीधा साधा होता है, जिसको पैसे की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत हो, मान लीजिए कोई ऐसा है कि सीधा साधा है बिल्कुल और उसे पैसे की बड़ी ज़रूरत है, तो वो क्या बोलेगा कि हे शिव मुझे आज थोड़े से ही पैसे दिला दो, मैं उसमें से आधे जो है वो आपको अर्पित कर दूंगा। तो बन गया आधे शिव। कि क्या बोलता है वो सीधा साधा इंसान कि प्रभु मुझे थोड़े से ही पैसे दिला दो, उसका आधा भाग जो है मैं आपको अर्पित कर दूंगा। तो पैसे यानी मुद्रा। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किसकी चित्र अंकित है, आधे शिव का, यानी कि हे शिव मुझे थोड़े से पैसे दिला दो, मैं आधे आपको अर्पित कर दूंगा, यानी आधे शिव। अब हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अब देखिए इस पॉइंट को कैसे याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हड़बड़ाया आदमी होता है, हड़बड़ाया यानी बौखलाया सा, मतलब उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं। तो जो हड़बड़ाहट वाला आदमी होता है तो वो क्या करता है, वो समाज में उचित रूप से समा नहीं पाता, मतलब उसमें सामंजस्य जो है वो स्थापित नहीं कर पाता। तो बन के हमारी ट्रिक कि जो हड़बड़ाया हुआ आदमी होता है वो इस समाज में उचित रूप से अपना सामंजस्य जो है स्थापित नहीं कर पाता। सामंजस्य यानी समतावादी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था जो कि गुजरात में है। अब आपको पता है कि लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। ये मैंने पहले भी आपको ट्रिक से करवाया है। तो इसको क्या कैसे याद रखेंगे हम कि जब भी मतलब किसी को कोई जैसे बंदर सा दिख जाए तो बोलते लो ये तो यहाँ भी थल पे आ गया, यानी हमारी जगह पे भी क्या आ गया, बंदर आ गया, और अब तो हमारा गुजरना भी यहाँ से बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जब बंदर आ जाता है तो सारे मतलब ऐसे सीधे होके देखते हैं, बोलते लो यहाँ हमारे घर के पास में या हमारे थल के पास में बंदर आ गया और यहाँ से अब गुजरना भी मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा ये
लास्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर पक्की ईंटों से बने थे। क्या पॉइंट है हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर पक्की ईंटों से बने थे। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ इसके एमसीक्यूज करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? इसके ऑप्शन है कालीबंगा, बनवाली, सुरकोटदा या फिर लोथल। तो मैंने कैसे बताया था कि तराजू में कोई चीज़ तोलें तो वो एक ऊपर को जाती है और दूसरी कहाँ लगती है? थल के साथ। तो थल यानी लोथल। तो हमारी डी ऑप्शन जो है वो सही हो गई। अगला हमारा जो प्रश्न है, नृत्य की मुद्रा वाली कांस्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़ या फिर कालीबंगा। तो अगर कांस्य की प्रतिमा या कोई भी चीज़ कांस्य की टूट जाए तो क्या हम उसे दोबारा से जोड़ पाएंगे फ्रेंड्स? नहीं जोड़ पाएंगे। तो जोड़ से मोहनजोदड़ो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए ऑप्शन। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था चावल, दाल, गेहूं और जौ, बाजरा। तो मैंने कैसे बताया है कि जो सीधा साधा आदमी होता है उसे आप जो मर्जी दे दो, जौ यानी जौ, तो वो क्या करेगा? बस कभी नाम में सिर नहीं हिलाएगा, हूँ ही करता रहेगा, हूँ। हाँ, तो हूँ यानी गेहूं। गेहूं और जौ, हमारे सी ऑप्शन जो है वो सही हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलुज, सिंधु, रावी या फिर गंगा। तो क्या बताया मैंने आपको कि ये बात सत्य है कि हड़बड़ाहट में कई बार इंसान का रोना भी निकल जाता है, मतलब इंसान रो पड़ता है। तो रो पड़ने से रोपड़ और सत्य यानी सतलुज। तो हमारी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हुई। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? इंद्र, आद्य शिव, विष्णु या फिर ब्रह्मा। तो देखिए, जो सीधा साधा आदमी होगा उसे पैसे की बड़ी ज़रूरत होगी तो वो क्या बोलेगा कि हे शिव, मुझे थोड़े से ही पैसे दिला दो, उसका आधा भाग मैं आपको अर्पित कर दूंगा। तो शिव और आधा यानी आद्य शिव। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति कैसी थी? पुरुष प्रधान, ग्रामीण, उचित समतावादी या फिर रूढ़िवादी। तो जो हड़बड़ाया आदमी होता है वो क्या होता है? समाज में उचित रूप से सामंजस्य यानी कि अपने आप को समा नहीं पाता, वहाँ पे ठीक ढंग से उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। तो क्या हो गया? सी ऑप्शन, उचित समतावादी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस धातु से बनी थी? तांबा, सोना, चांदी या फिर सेल खड़ी। अब मैंने बताया आपको कि जैसे ही हम सीधे कहीं जा रहे हैं और हमें सेल दिख जाए तो हम क्या करते हैं? मुंह ऊपर करके उस सेल को देखते हैं कि किस चीज़ की सेल जो है वो लगी है, यानी खड़े हो जाते हैं। तो क्या बन गया? सेल खड़ी। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, ईंट के भट्ठों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी। अब आपको पता है कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा मतलब जो है वो स्थल है और वहाँ पे सबसे बड़ा मतलब स्नानागार बनाया गया है। तो अब स्नानागार बना रहे हो तो वहाँ पे ईंटों की तो बहुत सारी ज़रूरत पड़ी होगी। तो क्या किया उन्होंने? ईंट की वहाँ पे भट्ठी लगा ली। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। तो बन गया, कहाँ से मिले अवशेष? मोहनजोदड़ो से। हमारा बी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? लोथल, कालीबंगा, बनवाली या फिर मिताथल। अब बंदर को देख क्या बोलते हैं लोग कि ये लो, ये तो हमारी थल पे यानी हमारे घर के पास ही आ गया, अब यहाँ से गुजरना मुश्किल होगा, तो यानी लोथल। अगला हमारा प्रश्न है, कालीबंगा का अर्थ है मृतकों का टीला, काले रंग की चूड़ियाँ, सिंध का बाग या फिर काले रंग के बर्तन। अब मैंने आपको बताया कि पंजाबी या किसी भी भाषा में ज़्यादातर चूड़ियों को क्या बोलते हैं? बंगी। तो बंगा यानी चूड़ियाँ। तो हमारी ऑप्शन बन गई काले रंग की चूड़ियाँ, यानी बी ऑप्शन हमारी सही हो गई। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी और अगर थोड़ी सी भी मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।